Today we will start theorem 10.2, very important theorem of this chapter. The lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal. क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आप सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल के बाहर होगा, तो उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट है उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक PQ और एक PR। तो इन दो टेंजेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो तो प्रूफ है। पहले गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड विद सेंटर O एट पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है और उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, जहाँ से हमने क्या करा, टू टेंजेंट PQ एंड PR ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। जहाँ से उस जो सर्कल के बाहर जो पॉइंट लाई कर रहा है P, वहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक PQ और एक PR उस सर्कल पे जिसका सेंटर क्या है O। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव PQ इक्वल टू PR मीन्स हमें जो इस टेंजेंट की लेंथ है और जो इस टेंजेंट की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो टू प्रूव PQ इक्वल टू PR मीन्स अगर PQ 10 सेंटीमीटर आएगा तो PR भी कितना आना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन से इस P हमने क्या कर दिया, PO को ज्वाइन कर दिया। तो अब इस लाइन ज्वाइन करने से ये पूरा ये चीज़ क्या हो गया, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल ये हो गया PQO और एक POR। ठीक है, अब प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल POQ एंड इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल PQO ये ऊपर वाला ट्राइंगल PQO और POR नीचे वाला। ठीक है, अब इन पर हम कॉन्ग्रेंस से इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे और उस बाई CPCT से क्या आ जाएगा, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी, इक्वल। ठीक है, अब देखो OP इक्वल टू OP कॉमन। OP क्या है, OP या PO, ये लाइन OP इस ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। इसी ट्राइंगल की हेल्प से इस ट्राइंगल की वाली साइड बन रही है और इसी साइड से इस ट्राइंगल की वाली साइड बन रही है। ठीक है, तो OP क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, अब OQ क्या है इस सर्कल का, इस OQ क्या है, रेडियस, और OR भी क्या है, रेडियस। और एक सर्कल में रेडियस हमेशा सेम होता है हर जगह, तो OQ जितना होगा उतना ही OR होगा। तो OQ इक्वल टू OR रेडियाई, क्योंकि सर्कल की क्या है, रेडियाई है। ठीक है, अब थ्योरम 10.1 से हमें पता है कि सेंटर से जो भी क्या हमें पता है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, थ्योरम 10.1 से हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो OQ की रेडियस OQ क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स OQ जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। वैसे जो रेडियस OR है वो इस टेंजेंट PR पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। ठीक है, ये थ्योरम किससे आया, थ्योरम 10.1 से। तो एंगल POQ, एंगल PQO एंड एंगल PRO कितना होगा, 90। कहाँ से आया, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मीन्स रेडियस होगा वो टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। क्या होती है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। तो ट्राइंगल जो POQ है और POR है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब किससे, RHS से। ठीक है, RHS के क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी पार्ट जो इक्वल नहीं अनइक्वल होते हैं जो उसके, वो इक्वल किससे आ जाते हैं, CPCT से। तो बाय CPCT PQ किसके बराबर आ जाएगा, PR के। ठीक है, वैसे ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इसके, CPCT से। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इसके। ठीक है, लेकिन हमें कुल टेंजेंट की लेंथ इक्वल करनी थी तो हम CPCT से कुल उतना ही लेंगे। तो बाय CPCT PQ इक्वल टू PR, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको याद रखनी पड़ेगी कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब नोट, बाई CPCT अगर इसमें और आगे CPCT से हम लगाएंगे तो बाई CPCT OPQ इज इक्वल टू OPR। बाई CPCT क्या हो जाएगा, OPQ वही बताया, बाई CPCT से ज़्यादा एंगल भी क्या आ जाएगा, इसके इक्वल।
ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ये ओ पी है क्या किसका काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अगर एंगल कोई 90 है उस पर अगर आप कोई बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे एंगल बाइसेक्टर, तो उस एंगल को डिवाइड कर देगा दो इक्वल पार्ट्स में। अगर वो 90 का तो कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा, 45 45 में। तो ये क्या काम कर रहा है, जो ओ पी है ये लाइन, ये क्या कर रही है, किसका काम कर रही है, एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल के लिए, पी क्यू पी आर के लिए। ठीक है, अगर ये 50 टोटल एंगल 100 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 50। ठीक है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टिंग, और ये भी याद रखना कि 9th पढ़ा हमने कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड को क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट। ठीक है, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 बेस्ड ऑन द थ्योरम 10.2. So question number 1, from a point Q the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, four options is given. First is 7 centimeter, second is 12 centimeter, third is 15 centimeter and fourth is 24.5 centimeter. अब क्या बोल रहे क्वेश्चन में, क्या बोल रहे, एक पॉइंट है Q, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो उस टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट क्या है सर्कल के बाहर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। और अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस, जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, इसका डिस्टेंस सेंटर के, सर्कल के सेंटर से वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो बताओ व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बताओ रेडियस क्या है सर्कल का, और आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा जो करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, तो देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या था, Q। इस Q से टेंजेंट की लेंथ कितनी थी सर्कल पे, वो थी 24। ठीक है, और इस जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया P। ठीक है, तो ये टेंजेंट है QP, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट में टच करती है, और वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये QP टेंजेंट है, और ये टेंजेंट इस सर्कल को टच कहाँ कर रही है, किस पॉइंट पे, P पे। तो P क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और उन्होंने बोला था जो टेंजेंट है टू अ सर्कल उसकी लेंथ कितनी है, 24। ठीक है, अब उन्होंने बोला था जो डिस्टेंस है इस Q का, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो सेंटर से वो कितना है, 25। तो Q से जो ये O का डिस्टेंस है वो कितना है, 25। ठीक है, ये हो गया आपकी वाली लेंथ क्या होगी, 25। और ये OP क्या हो गया आपका, रेडियस। ठीक है, और हमें पता है कि थ्योरम 10.1 से रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो गया ये, तो ये जो ट्राइंगल है QOP क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका जिसका एक एंगल क्या होता है 90, तो ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब पाइथागोरस की हेल्प से हम ये रेडियस की लेंथ कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल POQ, ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POQ वी नो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है, OP का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, PQ का स्क्वायर। ठीक है, OQ हमें दे रखा था कि जो सेंटर से जो उस पॉइंट की लेंथ है वो कितनी, 25। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP, रेडियस हमें पता नहीं था, हमने OP का तो OP ऐसे ही रख दिया, प्लस PQ हमें पता था कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 24 का 576, वो 576 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इधर क्या रहेगा, OP स्क्वायर। 625 माइनस 576 देता है आपको 49। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 49 किस में आ जाएगा, रूट में। तो रूट 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो OP कितना आ गया, 7। सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. So the length of the radius was. Now question number 2. In the given figure, if TP and TQ are two equal tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then what is angle PTQ is equal to? And four options is given. Option A is 60, option B is 70, option C is 80 and option D is 90. क्या बोल रहा हूँ, अब गिवन फिगर में बता रखा है कि जो दो टेंजेंट है TP और TQ, उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर, और उस जिस सर्कल के ऊपर वो बन रही है उसका सेंटर क्या है, O। और आपको गिवन है कि एंगल POQ कितना दे रखा, 110। तो आपको एंगल PTQ की वैल्यू निकालनी है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये फिगर है उसका, ये दो टेंजेंट है PT एंड PQ इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है।
और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है टी। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, एक पी टी और एक टी क्यू, ठीक है। तो इस पी टी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है पी, और जो टेंजेंट टी क्यू का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्यू, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, हमें ये एंगल निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हमें थ्योरम 10.1 से पता है कि रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रेडियस ओ पी क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या होगा, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर। वैसे वाला रेडियस ओ क्यू इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या होगा, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो ओ पी इस टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। वैसे ही ये रेडियस ओ क्यू इस टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का, ठीक है। और एंगल पी ओ क्यू आपको गिवन है, ठीक है। सो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी टी, ओ पी क्या परपेंडिकुलर है पी टी के, क्योंकि कहाँ से, थ्योरम 10.1 से। वैसे ही ओ क्यू के भी क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, टेंजेंट टी के ऊपर, ठीक है। सो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं टेंजेंट के ऊपर, हमें पता है कि एंगल ओ पी टी कितना होगा, ये 90। वैसे एंगल ओ क्यू टी कितना होगा, ये भी 90, ठीक है। और एंगल पी ओ क्यू हमें दे रखा है 110, ठीक है। अब इतने फिगर को देखो, देखो ये क्या बन गया, कॉर्डिनेटर। फोर साइडेड फिगर होता है क्या, फोर साइडेड फिगर क्या होता है, कॉर्डिनेटर। और हमें पता है कॉर्डिनेटर के चारों सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। जितने भी कॉर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360, ठीक है। अब से फोर एंगल, तो इन फोर एंगल का जो भी फोर इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। तो हमें एक एंगल 90 गिवन है, हमें 10 गिवन है, हमें 90 गिवन है, ये वाला एंगल अननोन। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral interior angle property of quadrilateral, we know that angle OPT plus angle OQT plus angle POQ plus angle PTQ इक्वल टू 360। हमें पता है कि quadrilateral के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो एंगल OPT ठीक है, प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ कितना देगा आपको, 360। ओ पी टी तो हमें पता है कितना, 90, क्योंकि रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कितना रेडियस, कितना एंगल बनाता है, 90। ओ पी टी हमें 90 पता है, ठीक है। ओ क्यू टी भी कितना है, ओ क्यू टी भी कितना है, 90। पी ओ क्यू हमें गिवन है कितना है, 110। बस हमें वाला एंगल पी टी क्यू हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो 90 प्लस 90 प्लस 110 कितना हो गया आपका, 290, ठीक है। तो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360, इनका सम हो गया आपका 290। वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290। तो 360 माइनस 290 कितना आएगा, वो 70। तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 70। और वो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, फोर ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन एंगल POA को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा या प्रूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है आपका 80। मीन्स इन चार ऑप्शन से एंगल PO की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या बोले, दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80। जहाँ से वो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, वहाँ पे वो एंगल कितना बना रही है, उस पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे 80 का, ठीक। तो आपको बताना है एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ, ये एंगल कितने का होगा, ये वाला पी ओ ए, इसकी एंगल की वैल्यू क्या है, ठीक। तो ये सर्कल है और दो, इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट पी ए और पी बी इस सर्कल के ऊपर क्या है, ड्रॉ है। पी ए का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इस टेंजेंट पी ए का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सर्कल के साथ ए, इस टेंजेंट पी बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सर्कल के साथ बी, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ, ए ओ बी क्या हो गया रेडियस, और ओ ए भी क्या हो गया रेडियस, ठीक है। तो ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के ऊपर, क्योंकि हमें थ्योरम 10.1 से पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। वैसे ही ये वाला रेडियस भी क्या होगा, इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर मीन्स कितने का एंगल बनाएगा वो रेडियस टेंजेंट के साथ, 90 का, ठीक है। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए फ्रॉम थ्योरम 10.1, ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी फ्रॉम थ्योरम 10.1। ओ ए भी क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर, ओ बी भी क्या है, इस परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो ओ ए पी
ओ ए पी, ये एंगल कितने का होगा, ओ ए पी 90, वैसे ओ बी पी भी कितने का होगा 90, ठीक है। ये सब किस्सा है थ्योरम 10.1 से, ठीक है। अब देखो, और ये एंगल पी ए बी हमें कितना गिवन है 80, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या होगा। तो ये फिर से ए ओ बी पी क्या हो गया, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर के चारों कोऑर्डिनेटर के इंटर एंगल का सम कितना होता है 360। फिर से वही ये इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना देगा 360। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए 360। ओ ए पी हमारा 90 है, ओ बी पी भी हमारा 90 है, ठीक है। ए ओ बी हमारे अननोन है, ए पी बी हमारा कितना है, ए पी बी हमारा है 80, ठीक है, इक्वल टू 360। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 कितना देगा आपको 260, वो 260 जाके क्या हो जाएगा माइनस 360 से। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 360 माइनस 260 कितना देगा आपको 100। तो इस एंगल की वैल्यू, ये पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। ये तो इसकी आई पूरी वैल्यू, लेकिन हमसे उन्होंने पूछा है कुल ये एंगल, ये इतना एंगल ए ओ पी, ठीक है। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, वो कैसे निकलेगी देखो। अब फिर से हमने सेंटर से क्या है, इस लाइन को हमने, इसको सेंटर से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन ने फिर से इस कोऑर्डिनेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ये ए ओ पी और एक हो गया हमारा बी ओ पी, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब हम कॉन्ग्रुएंस से निकालेंगे इस एंगल की वैल्यू। तो एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी, ठीक है। पी बी इक्वल टू पी ए, पी बी इक्वल टू पी ए कैसे आ गया, हमें पता है थ्योरम 10.2 से कि भाई जो लेंथ होती है दो टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है इक्वल। अभी मैं थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि जो द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यही तो प्रूव करा था हमने। तो जो इस टेंजेंट की लेंथ है और जो इस टेंजेंट की लेंथ है इस पॉइंट से वो क्या होगी इक्वल, ठीक है। तो पी बी इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, सॉरी, कहाँ से थ्योरम 10.2 से, ठीक है। ओ पी क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है सेम है। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में भी ये लाइन कॉमन है और इस ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन है। तो ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या हो गया कॉमन, ठीक है। ओ ए क्या हो गया रेडियस और ओ बी भी क्या रेडियस, और एक सर्कल में रेडियस हमेशा क्या होता है हर जगह इक्वल। तो ओ ए और ओ बी भी क्या हो गया इक्वल रेडियाई, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ओ बी पी क्या आ गए कॉन्ग्रुएंट साइड 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 से, ठीक है। साइड साइड क्राइटेरिया से क्या आ गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे कॉन्ग्रुएंट आएंगे सी पी सी टी से, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ, ठीक है। तो ए पी ओ मीन्स वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा इसके सी पी सी टी से। ये टोटल एंगल 80 का, तो ये एंगल 40, ये भी 40, ठीक है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो हमारा ये वाला एंगल ए ओ बी कितना निकला था 100। अब आई सी पी सी टी से ए ओ पी और एंगल बी ओ पी भी क्या आ जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो भाई सी पी टी से हमारा क्या आ जाएगा ए ओ पी भी किसके बराबर जाएगा बी ओ पी के। मीन्स अगर एंगल ए ओ पी 50 आया होगा तो एंगल बी ओ पी भी कितना आया होगा 50। लेकिन हमारा जो हमारी वैल्यू निकली थी इस एंगल की, हमारा टोटल कितना आया था 100। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मीन्स जो ये लाइन ओ पी है वो क्या है इस एंगल की बाइसेक्टर है। मीन्स अगर ये टोटल एंगल 100 है तो ये क्या रहा होगा ये वाला एंगल इसका आधा होगा और ये भी इसका इसका क्या होगा आधा। ये टोटल 100 तो ये 50 है 50। तो हमें किस एंगल की वैल्यू चाहिए ए ओ पी की। तो ए ओ पी कैसे निकालेंगे हम, ए ओ पी या पी ओ कैसे निकलेगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। भाई जो एंगल पी ओ है क्या है वो ए ओ बी का हाफ ही तो है। अगर ए ओ बी 100 है तो पी ओ क्या होगा 50, वैसे पी ओ बी भी क्या होगा 50। तो पी ओ ए क्या होगा पी ओ ए क्या होगा हाफ होगा किसका एंगल ए ओ बी का। और ए ओ बी हमारा कितना निकाला था 100 को 2 से डिवाइड करा कितना है 50। तो एंगल पी ओ ए कितना आ गया हमारा 50। तो ऑप्शन हमारा क्या है ए।
अब पी ओ ए 50 आया हमारा, ये एंगल 50 आया, तो ये भी क्या होगा हमारा 50, तभी तो 50 + 50 कितना होगा 100, ठीक है।